वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में एलटी टेट की जो एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था, एलटी टेट की परीक्षा ली गई थी। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम सबसे पहले तो निशा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें समय रहते प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिया था। तो इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर जो हम पहले डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे जीके सेक्शन को। इसके पश्चात जो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आएगा तो वो आएगा आपके पास लिटरेचर वाला। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम ढंग से यहाँ पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ऊपर नीचे कई प्रश्न का उत्तर हम दे दें, तो आप थोड़ा सा देख लेना। किसी प्रश्न का अगर हमें उत्तर नहीं आता हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में उसका उत्तर भी आपको बता देंगे। अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता होगा तो आप हमें जो अपना कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो प्रश्न के उत्तर को। ठीक है, बाकी ये हमारे निजी प्रयास है, प्रश्नों के उत्तर ऊपर नीचे रह सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कंफर्म उत्तर आता है तभी आपने कमेंट करना है, नहीं तो बच्चे भ्रमित भी हो जाते हैं अगर गलत उत्तर दिए गए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या है 122। तो इसमें पूछा गया है, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 122 का, तो वो हो जाएगा विकल्प डी, चोल नरेश। जो चोल नरेश है, इनके द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था। अगले जो प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर है 123। इसमें पूछा गया है, शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करते समय कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सही विकल्प जो यहाँ पर है 123 का, तो वो होगा छत्रपति। छत्रपति शिवाजी की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर 124। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों में बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है, विकल्प भी प्रश्नकाल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ध्यान से इन्हें देखिएगा। जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जीके में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 125, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। तो जो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 126, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बार मेमोरियल स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो बार मेमोरियल स्थित है, तो ये होगा विकल्प ए, धर्मशाला में ये स्थित है। देखिएगा, यहाँ पर जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो वो है सीरीज़ ए। बाकी आप प्रश्नों को अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिला सकते हो, ऊपर नीचे हुए होंगे वो। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 127, इसका उत्तर मुझे नहीं आता है, इसे यहाँ पर भी स्किप कर देते हैं। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम इसे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है 128, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के द्वारा। विकल्प डी। अगला प्रश्न है 129। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। पूरी तिथि याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 1932, क्योंकि आगे तिथि पूछी जाती है कई बार परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए 127, हिमाचल में पंचायती राज अधिनियम कब वापस किया गया था। तो इस प्रश्न के उत्तर में भी फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ, इसे भी आगे के लिए छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमने देख लिया था, सरफरोशी की तमन्ना, हाँ जी ये देख लिया था हमने। अगला है 130, लालू जी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपके लाहौल स्पीति में है। विकल्प बी सही। अगले प्रश्न को देखिए 131, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये जो सिखों का स्वर्ण मंदिर है इससे संबंधित होगा। दरअसल ऐसे हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी के समय में पंजाब में खालिस्तान के लिए ज़्यादा मांग उठने लगी थी कि भिंडरा वाला एक जनरल था इन सिखों का, उस समय ये मांग उठ रही थी कि हमें खालिस्तान बनाना है। इसलिए इंदिरा गांधी के द्वारा सेना को हुक्म दिया गया था कि जो पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर कुछ उग्रवादी घुस चुके हैं,
तो उस समय ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 132, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो बिहू नृत्य है ये आपका असम का होगा। काफ़ी चर्चित प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 133, भारत ने श्रीलंका से शांति सेना को कब वापिस बुला लिया था? तो जो यहाँ पर 135 का सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी। प्रश्न संख्या 133, ये बुलाया गया था आपका जो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए 1987। पूरी तिथि क्या है? 29 जुलाई 1987। ठीक है, ये तिथि याद रखिएगा। 133 का सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है 134, इसमें आपसे पूछा गया है 1 नवंबर 1978 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये कांगड़ा के पालमपुर में हुई थी। पूरी तिथि याद रखिएगा 1 नवंबर 1978। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है ये कब स्थापित किया गया था? 1 नवंबर 1978। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपके कांगड़ा के पालमपुर में है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसका अन्य नाम कौन सा है? तो ये चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय के नाम से भी जानी जाती है यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 135, इसमें पूछा गया है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो जो 135 का सही विकल्प होगा लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 136, इसमें पूछा गया है आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है? तो जो आनंद मठ के लेखक का नाम होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 137, इसमें आपसे पूछा गया है कुल्लू जिले में देवी हिडिंबा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये डुंगरी मेला मनाया जाता है। कहाँ पर है? ये मनाली में है डुंगरी मेला। डुंगरी स्थान भी है और मेला भी यहीं पर मनाया जाता है देवी हिडिंबा का। अगला प्रश्न देखिएगा 138, इसमें पूछा गया है प्रिवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो 138 का सही विकल्प होगा 1971 को। जो प्रिवी पर्स इसकी स्थापना जो समाप्ति हुई थी 1971 को, और किस संशोधन के द्वारा? 26वें संशोधन के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 139, 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा था? तो 139 का जो सही विकल्प होगा वीर सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है 140, इसका भी कंफर्म उत्तर मुझे नहीं आता, तो मैं नहीं चाहता कि आपको गलत उत्तर दूं, इसलिए इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न 141, इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 141 का सही विकल्प होगा 1100। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 142, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य विश्वविद्यालय 2022 में खोला गया? तो ये मंडी में खोला गया था, जिसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 143, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 143 का जो सही विकल्प होगा 5 जून। अगला जो प्रश्न है 144, 1857 ईस्वी की क्रांति को शिमला में किसके द्वारा संभाला गया था? तो विलियम हेग जो कमिश्नर थे, इनके द्वारा संभाला गया था।
अगला प्रश्न देखिए 145, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 145 का सही विकल्प होगा 14 जून को। फिर अगला प्रश्न है 146, इसमें पूछा गया है भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 146 का सही विकल्प होगा ए, 0 डिग्री। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा 147, मानस व काजीरंगा असम वन्य प्राणी अभयारण्य मुख्य रूप से किन प्राणियों के लिए है? तो 147 का सही विकल्प होगा हाथी और गैंडे, इन दोनों के लिए है। सही विकल्प सी माना जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 148, इसमें पूछा गया है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड एटली थे, विकल्प सी। 148 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 150, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मक्कोड़ी जोत स्थित है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, ये आपके मक्कोड़ी जोत कांगड़ा में स्थित है। तो ए यहाँ पर 150 का सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो जीके सेक्शन का वीडियो था, ठीक है, आराम से इनको देखिएगा। जो कहीं पर आपको लगता है कि गलत उत्तर बताया गया है, थोड़ा सा आप छानबीन करके उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका उत्तर होता है ये बाकी का भी नेतृत्व करता है। बाकी आगे जो देखने वाले बच्चे होंगे उनको भी यहाँ से एक सही उत्तर की आशा रहती है, इसलिए आप सही से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिएगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हिंदी से संबंधित आएगा वो। तो ठीक है, धन्यवाद।